गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर के सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। आज किसी ने हमसे प्रश्न किया कि आप कहते हो कि अनंत जन्म हो गए, मनुष्य शरीर मिला और आप कहते हो कि अनंत बार आप और हम लोग संत महात्माओं से मिले। ऐसा क्या है कि हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा? बोले हम गीता सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा कारण है जो हम समझ नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसी कमी है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिएगा जिससे कि हम समझ सकें हमारी असली भूल क्या है। मैंने कहा देखो, मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, सत्संग सुनते हो, किससे? आप कहेंगे कि शरीर से। जाते हैं, कान से सत्संग सुनते हैं, आँखों से दर्शन करते हैं, संत महात्मा मिलें तो भी, और भगवान का मंदिर जाएं तो भी। मैंने कहा तो भगवान मिलेंगे किसको, ये आपको पता होना चाहिए। बोले जब हमारे को ज्ञान यही है कि मैं, तो मुझे भगवान मिलने चाहिए। मैंने कहा बस यहीं पर ही आपके ही प्रश्न का जवाब दे रहा हूं कि आपको मैं का ज्ञान नहीं है। हमें मैं का ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, और जो ज्ञान है भी थोड़ा बहुत, वो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। शरीर को भगवान कभी नहीं मिल सकते, कभी मिले ही नहीं। क्यों? ये जड़ वस्तु है, इसको चेतन कैसे मिलेगा? नश्वर को ईश्वर कैसे मिलेगा? तो वो उन्होंने हमसे कहा कि ये सारी बातें आप हमसे बताते हो, हम समझ जाते हैं, फिर हम मानते क्यों नहीं?
ये सारी बातें हम रोज सुनते हैं, फिर हम मानते क्यों नहीं? मैंने कहा उसका कारण है आपका शरीर नहीं बिगड़ा हुआ। मैंने कहा कई बार चर्चा चलती है कि 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। अब मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, सभी से पूरी एकाग्रता के साथ सुने। स्थूल शरीर प्रकृति से बना है और ये प्रकृति में ही मिल जाएगा। हम जितने भी तीर्थों में भ्रमण करते हैं इसी से करते हैं। मैंने कहा हमारा बिगड़ा हुआ क्या है? हमारा सूक्ष्म शरीर। बस जिस दिन आप और हम लोगों को ये ज्ञान हो जाएगा कि मेरा मन बिगड़ा हुआ है, मेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है, मेरा हृदय चित्त बिगड़ा हुआ है, जानकारी होना और विश्वास होना। आपने सुना कल अर्जुन भी झूठ बोलता है कि मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपके प्रपन्न हूं, मैं आपका अनन्य हूं। ऐसे सारे संसार में लोग अपने अपने गुरुओं को ऐसे झूठ बोल रहे हैं। भगवान से तो हम सदा से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान को तो हमने बोलते हुए देखा नहीं ना। आप मूर्ति के सामने जाकर जो बोल दो वो ठीक, क्योंकि भगवान जवाब तो देते नहीं। अरे बाबा, वो तो मूर्ति में आपके अंदर चैतन्य परमात्मा सदा विराजमान है। हम उसको नजरअंदाज करते हैं और भगवान अंदर ही बैठे बैठे हमारे पाप पुण्य नोट करते रहते हैं। पता नहीं आज तक संसार में ऐसा क्या है कि ये भ्रम मिट क्यों नहीं रहा। या तो संत महात्माओं को बताना नहीं आता, या हम लकीर के फकीर हो चुके हैं, इतने ढीठ हो चुके हैं कि अपने मन और बुद्धि को जो मान चुके हैं उसमें लिप्त हो गए हैं, अब उससे निकलना नहीं चाहते। आप और हम सब जानते हैं, अंधेरे में आपका पैर गोबर में पड़ जाए, आपको पता नहीं ये गोबर है, ये नजर आया किसी कीचड़ में पैर चला गया है। थोड़ा सा आगे गए, रोशनी हुई, अब तुरंत मल को देखकर, गोबर को देखकर आप सबसे पहला कार्य करते हैं, इसको शुद्ध करते हैं, पैर को धोते हैं। सब, ऐसा कोई नहीं है अरे कोई बात नहीं, पूरी परिक्रमा कर लेंगे उसके बाद धो लेंगे, आज नहीं कल धो लेंगे, परसों धो लेंगे। अब आप हम लोगों को जब संत महात्माओं के माध्यम से मालूम पड़ गया कि हमारा मन बुद्धि बिगड़ा हुआ है, इसी के कारण हमारा चित्त, हृदय मलिन हो गया है, बिगड़ा हुआ है। ये बाहर का चौकटा संवारने से, बाहर के श्रृंगार से, मैंने कई बार निवेदन किया, बाहर आप राम नाम की चदरिया ओढ़ लो, कितनी गले में कंठिया डाल लो, कितने ही गेरुए वस्त्र धारण कर लो, जिसको भगवान मिलने नहीं उसको हम तपा रहे हैं।
जो बिगड़ा हुआ मन है, बिगड़ी हुई बुद्धि है, उसका हमें पता ही नहीं। और हम मानते नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। हमारा मन क्यों बिगड़ा हुआ है? हम सब लोग अपने मुंह मियाँ बिट्ठू बनते रहते हैं अपने आप से। क्या मेरा मन बिगड़ा हुआ है? नहीं नहीं, ये संतों को पता नहीं क्या हो गया है, ये क्यों ऐसी बात बोलते हैं। मैं संतों की बात नहीं कर रहा। मैंने तो आप सबसे निवेदन किया कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। मन ही बंधन। अब आप और हम सब लोग आईने को देखते हैं। हाँ, आईने में क्या नजर आता है? सूरत नजर आती है। मन नजर आता है? नहीं नहीं, मन तो नजर नहीं आता। मन तो नजर नहीं आता। मन के दोष तो नजर नहीं आते। मन की मलिनता तो नजर नहीं आती। और हम तो गाते हैं, तोरा मन दर्पण कहलाए। क्या मतलब? आप कभी मन के दृष्टा बने ही नहीं, कभी नहीं बने। उस पर तो पर्दा डालते रहे। नहीं नहीं, ऑल राइट। भगवान के सामने भी झूठ, गुरु के सामने भी झूठ। ना ना, हमारी किसी से कोई ममता नहीं, कोई मोह नहीं। कल के मरते आज मर जाएं। हमारा यहां कोई अपनापन नहीं। ये सब कहने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? तो ये पूरी गीता, सिर्फ ये पूरी गीता केवल हमारे बिगड़े हुए मन, बुद्धि, चित्त पर चोट करेगी और कुछ नहीं करेगी। यही अर्जुन क्षत्रिय कुल में जितेंद्रिय योद्धा, अपने गुरु का परम शिष्य, और जिसको उनके गुरु ने ब्रह्मास्त्र को वो सिखाया जो अपने पुत्र को नहीं सिखाया, लेकिन उसका भी मन और बुद्धि मलिनता के कारण हथियार डाल देता है कि नहीं। और अपनी, जैसे आप हम लोग अपने मन में खुद ही खुद बातें करते रहते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अब हमारी कोख से पैदा हुए तो हमारे बच्चे नहीं हैं ये, कोई भगवान ने दिए थे हमारे को, कोई हम मंडी से लेके आए थे इन बच्चों को, ऐसा नहीं होता। अब ये चाहे शास्त्र भी झूठे, रामायण भी झूठी, संत महात्मा भी झूठे। क्यों? हम मन के गुलाम, हमारा मन सच्चा, हमारी बुद्धि पक्की, डिसीजन लेने वाली। आज तक यही त्रुटि हम सब के अंदर भरी रही। और मैं आप सबको निवेदन कर रहा हूं, जब तक हमारा सूक्ष्म शरीर मलिन, बिगड़ा हुआ, दूषित मल से भरा हुआ रहेगा, तब तक आप सारा जीवन अपने मंदिर में गुजार दीजिए। अरे जब मन मंदिर को नहीं देख पा रहे तो बाहर मंदिर में क्या मिलेगा? मैं तो निवेदन कर रहा हूं, ये गीता, क्योंकि कल से आपके साथ भगवान श्री कृष्ण ने बोलना चालू किया दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, और कल एक श्लोक की भी व्याख्या हम आपके साथ नहीं कर सके। हम क्या, नहीं नहीं, अब ये 2 दिन की तो बात है, फिर छोड़ देंगे, नहीं जाएंगे। अरे बाबा, ये छल कपट करते करते तो जीवन गुजर गया, अनंत जन्म गुजर गए, और ये जीवन जा रहा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, फिर चलो इस बार तो जो हो गया सो हो गया, अगली बार ना पैदा होते ही कसम खा लेंगे। अरे माँ के गर्भ में हम सब भगवान से प्रॉमिस करके आए थे,
वादा करके आए थे, लेकिन कहाँ गए वो वादे, कहाँ गई वो शपथ, कहाँ गया वो ज्ञान। इसीलिए भगवान ने ये बिगड़े हुए मन को जब तक किसी सदगुरु के चरण शरण में पूरी तरह से समर्पण नहीं करोगे, तब तक, फिर ध्यान से सुनिएगा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। मैं भी कितना बोलूँगा, कब तक बोलूँगा। मैं बता चुका, यहाँ का कोई रिश्ता, यहाँ का कोई संबंध, यहाँ का बाल भी तुम्हारे साथ आगे नहीं जाने वाला। लेकिन ये भ्रम मिटता नहीं। इससे साबित होता है अभी हम भगवान को धोखा दे नहीं सकते, गुरु को धोखा दे नहीं सकते, तो धोखा किसको दे रहे हैं? अपने आप को। हम धोखा किसको दे रहे हैं? अपने आप को। क्या कारण? क्या कारण? हम मन के गुलाम हैं, बस, और कोई कारण नहीं है। मन के गुलाम हैं। इसलिए पुण्य आत्माओं, निवेदन कर रहा हूँ, अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न होता है, आप पूछिए। टालने से बात नहीं बनेगी। टालते टालते तो अनंत जीवन गुजर गया, ये जीवन भी जा रहा है। भाई जी कुछ पूछना चाहती हैं, खुलकर पूछिए। अभी जो आपने बताया, ये सब बातें मन द्वारा ही उठती है ना? 100%। आपको लगता होगा मेरी आंख देखती है, आंख नहीं देखती, मन देखता है। सारे उपद्रव मन में हैं, सारे विकार मन में हैं, सारे दोष मन में हैं। हम उसे नजरअंदाज करते रहते हैं। जीवन कब खत्म हो जाए इसका पता नहीं। हम कल पर भगवान को टालते आ रहे हैं, और ऐसे ही करते करते जीवन खिसक जाएगा। एक दिन मौका चला जाएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं, भाई जी कुछ और भी पूछना हो तो खुलकर पूछिए। सारे दोष मन के हैं। आपकी आंख काम नहीं कर रही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भगवत प्राप्ति में। सूरदास को भगवान मिल गए। आपकी इंद्रियां काम नहीं कर रही, भगवान मिल जाएंगे। लेकिन सुधरने वाला चीज मन जब तक नहीं सुधरेगा, तो आप कितना ही जादूगरी करिए, कुछ नहीं होने वाला। कल भगवान ने इतना ही तो कहा, अर्जुन तुमने शोक ना करने योग्य शोक किया। ये मरने वाले शरीर को तू क्या मारेगा, तो मर ही रहा है। अभी आगे चल के भगवान बताएंगे, अरे मूर्ख, तू मारने वाला कोई नहीं, मेरी दृष्टि में तो मरे ही हुए हैं। मैं तो केवल तेरे को निमित्त बना रहा हूं, और तू हथियार डाल के बैठा हुआ है और मेरी शरण में आके झूठ बोलता है कि मैं आपके शरण्य हूं, मैं आपके अनन्य हूं, मैं आपके प्रपन्न हूं। हम यहां लोगों को मनाने में लगे हुए हैं कि यहां कोई ना रूठे। भगवान रूठे तो रूठे, भगवान मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है। और ये पहली बार नहीं कर रहे हम, अनंत जन्मों से यही पाप हम करते आ रहे हैं। कल हमने आपसे कहा सत और असत। अब देखिएगा, किसी दिन एक सज्जन बोल रहे थे,
हम सनातन धर्मी हैं। मैंने कहा सनातन का मतलब क्या होता है? बोले मतलब तो हमें पता नहीं। तो एक दूसरे सज्जन बोले नहीं जी, सारे धर्मों को सम्मान देने वाला धर्म। मैंने कहा इससे भी आगे की बात सुन लीजिएगा। सब में परमात्मा देखने वाला सनातन होता है। सब में परमात्मा को देखना, वो सत्य है। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। शरीर असत्य है, संसार असत्य है, संसार की प्रत्येक वस्तु असत्य है। आपका कोरा ज्ञान भी असत्य है। शरीरी अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, और शरीर विनाशी है। शरीर मरेगा, आत्मा मरेगी नहीं। इसलिए आपसे निवेदन किया। भगवान कहते हैं शोक के होने में तो केवल अविवेक मूर्खता ही कारण है। आप और हम सब लोग जब दुखी होते हैं, आज आपको नहीं पता में कितना दुख है, तभी पता चल जाता है कि ये मूर्ख है, दुखी नहीं है, मूर्ख है। इसके बाद विवेक नहीं है। क्यों? मेरे को रोग हो गया, डॉक्टर ने कह दिया कैंसर हो गया। हाँ तो क्या हो गया? डॉक्टर ने यही तो कहा शरीर को कैंसर हो गया। तेने तो मन को कैंसर कर रखा है। मन में तो मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ हानि आदि के रूप में जो कुछ भी सामने आता है वो प्रारब्ध का, अर्थात अपने किए हुए कर्मों का फल है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कल की बात को दोबारा से रिपीट ना करते हुए आप सबसे निवेदन करूंगा, अभी भी किसी के मन में प्रश्न हो। देखो मन नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसा साबुन नहीं बना जिससे मन धुल जाए, कोई ऐसा सेंट नहीं मनमोही खुशबू आने लग जाए। और हम लोग संत महात्माओं की बातें नहीं सुनते, हम अपने पापी मन की सुनते हैं। बस आज तक तो यही हो रहा है। भगवान ने कल कहा तेरे पास जो ज्ञान है वो थोथा ज्ञान है। क्या मतलब? एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बगाड़ रहा है और दूसरी तरफ दुखी हो रहा है। तू केवल बातें ही बनाता है, वास्तव में तू पंडित नहीं, विवेकी नहीं, मूर्ख है। क्योंकि जो पंडित होते हैं वो किसी के लिए भी कभी शोक करते ही नहीं। उन्हें दुख आएगा, उन्हें पता चल गया कि राम मरे तो मैं मरूं, और शरीर तो जन्म से लेके मर ही रहा है। हमें विश्वास नहीं हो रहा। बचपन गया, जवानी में नशा आ गया, जवानी गई, बुढ़ापे में आ गए, अभी भी मन तो हमारा जवान है और ये मरता नहीं है। अब बताइए किसके पिंड दान कर रहे हो? बिगड़ा हुआ मन तो आगे गया, बिगड़ी हुई बुद्धि तो आगे गई। तो भगवान कहते हैं यही थोथा पंडितों का ज्ञान है।
कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। वो वर्ण संकर कुल घातियों के और उनके कुल को नरकों में ले जाएगा। ये सारी गरुड़ पुराण की बातें तू मुझे बता रहा है भगवान के सामने। गरुड़ पुराण सुनाने वाले बहुत सुने होंगे, लेकिन उसको डेप्थ में उसका भावार्थ बताने वाले बहुत मुश्किलें हैं। भगवान कहते हैं पिंड और पानी ना मिलने से तू बता रहा है मेरे को उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। ऐसी तेरी पंडिताई की बातें यही सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और शरीर ही अविनाशी है। अब ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अगर शरीरी आत्मा सत स्वयं अविनाशी ना होता तो कुल घाती और कुल के नरकों में जाने का भय ही नहीं होता। हम नरक में क्यों जाते हैं? हम 84 लाख योनियों में क्यों जाते हैं? सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, इस बात को भूलना नहीं। हमने ये तो भुला दिया, हरि को पाने की चाह, वो ललक, वो तड़प, वो बेचैनी, वो आग, वो उत्कंठा, वो प्यास नहीं है। हाँ, अब यह हमें पता है ना इस बात का, आपको तो हम सुना देते हैं। सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान। भगवान कहते हैं अरे मूर्ख, तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती है, उनका पतन होने का भय होता है। तो इसे तो सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है, भय तो उसी का किया जाता है। तुझे ये भय नहीं हो रहा कि ये सब भगवत प्राप्ति करने की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे, और उसमें रहने वाला शरीर ही नित्य है। अतः शरीरों के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है। और आप हम सब लोग भी यही मिट्टी के शरीर के लिए रोते रहते हैं। आप सोचिएगा, जो दवा मन के रोगों की रामचरितमानस में मिली, गीता में है, वो किसी डॉक्टर के पास नहीं। डॉक्टर तो ज़्यादा से ज़्यादा मनोरोगी डॉक्टर के पास जाओगे, आपको नींद की दवा देगा, डिप्रेशन से बाहर निकालने का प्रयत्न करेगा। बस हम मनोरोगी के पास जाके और क्या कर सकते हैं? तो आप हम सब लोग ये मान के चलें, मैंने कई बार आपसे निवेदन किया कि देखो, सत्संग सुन रहे हो, जैसे भोजन करके पेट भरता है, भोजन करके पेट भरता है, ऐसे ही सत्संग सुन के विवेक जागना चाहिए, भ्रम मिटना चाहिए, धोखे से बाहर आओ। भगवान कहते हैं हम सब भी सोचें समझें भगवान की बात को। क्या कहते हैं? सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यम भावी है। उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है, अतः उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुम जो शोक किया है ये तुम्हारी गलती है। सारे दुखों की फैक्ट्री
अज्ञानता, धोखा हम किसको दे रहे हैं? भगवान को, अपने आप को। हम तो अपने दादाजी के लिए काज करेंगे। अरे बाबा, जो करने वाला काम था वो तो दादाजी करके गए। तुम बाद में खूब लकीर के फकीर पिटते रहो, उससे किसी का कल्याण नहीं होने वाला। लोग आग तो मरे हुए माँ बाप को, दादा दादी को भागवत सुनवा रहे हैं। मैं एक दिन गया किसी के यहाँ पर शोक सभा में, वहाँ पंडित जी गरुड़ पुराण सुना रहे हैं। दो लेडीजें बैठी हुई सो रही हैं और वो एक पेज की जगह 4 पेज पलट रहे हैं। ये गरुड़ पुराण हो रहा है। तो हमने कहा भाई कौन सुन रहा था यहाँ पर तुम्हारे यहाँ? बोले नहीं नहीं, हमने दीपक जला रखा है ना, हमारे दादाजी जो गए हैं हम उनको सुनवा रहे थे। मतलब जीते जी तो दादाजी ने सुना नहीं, मरने के बाद दीपक में आप उस आत्मा का कल्याण करने में लगे हो। आज तक तो यही पाप होता आ रहा है। मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं। मैं तो हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, जिनको मेरे को जिनका सेवक बना रहे हो उनका कल्याण मेरे से भी पहले होना चाहिए। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए। कल के संवाद से आगे आज बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा।